हे एवरीवन, तो ऑफिशियली जो भी 9th के बच्चे थे अभी 10th में पूरी तरीके से आ चुके हैं एंड 10th का प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया होगा। मैं जैसे कि अपने चैनल पे देख पा रहा हूँ काफी बच्चे ग्रेविटेशन का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है, तो पढ़ाई हमने शुरू कर दी है। तो अप्रैल से हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि ताकि जो भी हमारा गोल है 98% लाओ, 100% लाओ, जो भी लाओ, वो कैसे अचीव किया जाए स्टेप बाय स्टेप। तो वो सारी बातें यहां पे आपको फटाफट बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। कमेंट में आप कौन से एरिया या सिटी से हो एंड आपका नाम ये जरूर लिख कर जाना, मुझे अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि पहले तो आपको पता है साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सोशल स्टडीज पढ़ना है और लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाई करनी है। लैंग्वेजेस में क्या पढ़ना है वो भी आपको एट द एंड थोड़ा आइडिया दे दूंगा। अदरवाइज मेजरली मैथ्स और साइंस और सोशल स्टडीज उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब सिलेबस आपको देखना है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक आपने खरीद ली होगी, नहीं खरीदी है तो ई बाल भारती से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो हमेशा लेटेस्ट टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। हर साल बोर्ड रिप्रिंट करता है बुक को, ठीक है। तो इस साल 2026-27 के लिए 2026-27 का जो आप ईयर है अपना एकेडमिक ईयर, उसके लिए नया बुक प्रिंट होता है, तो वो लेटेस्ट बुक खरीदना जरूरी है। बिकॉज कुछ मिस्टेक्स होते हैं बुक में जो ठीक किए जाते हैं, रेक्टिफाई किए जाते हैं, एंड हमेशा नया बुक फॉलो करना, लेटेस्ट बुक प्रिंटेड बुक फॉलो करना अच्छी बात होती है, ठीक है। उसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह हैं तो वो लोग हटा देते हैं। चलिए, तो फर्स्ट नो योर सिलेबस टेक्स्ट बुक खरीद लेना, ओपन करके देखना। साइंस में आपके पास 20 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशन से लेके स्पेस मिशन तक ये आपका बनता है साइंस 1 का सिलेबस, जिसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम केटर करेंगे, ठीक है। इसमें फिजिक्स कौन सा है, ये ग्रेविटेशन आपका फिजिक्स में आ जाता है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स में आ जाता है, हीट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेंसेज है, एंड स्पेस मिशंस। ये 6 चैप्टर फिजिक्स में आते हैं। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शंस, मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड, ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ठीक है। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से लेकर यहां से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपके बनते हैं साइंस 2 के चैप्टर। उसमें बायोलॉजी एंड ईवीएस इस तरीके से हमने सेग्रीगेशन किया है, सेपरेशन किया हुआ है। तो बायोलॉजी में क्या क्या आता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये बायोलॉजी में आ गया। लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों बायोलॉजी में आ गए। फिर एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये टोटल 6 चैप्टर आपके बायोलॉजी के बनते हैं। और बचे हुए चैप्टर कौन से बच गए मुझे बताओ, ब्लू कलर से बताता हूं। ये ईवीएस में आ गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 4 चैप्टर ईवीएस के बन जाते हैं। तो बेसिकली थोड़ी बातें तो आपको समझ में आई, ठीक है। बाद में किसी भी चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपको वीडियो लेक्चर देखना है और चैप्टर को समझ के लेना है, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर के वीडियोस में आपको नए फ्रेश वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेक्चर वाइज भी प्रोवाइड कर दूंगा, एंड बाद में हमें जब वन शॉट की जरूरत पड़ेगी तो वन शॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हमें लेक्चर देख करके पहले तो समझ के लेना है, ठीक है बेटा। फिर टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे आप, एक बार रीड करना है, बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो बेहतर क्या होता है, जैसे हम साल की शुरुआत में है, ठीक है। अब ये मैं बाद में आपको नहीं बोलूंगा, ये अगस्त में सितंबर में मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी हम अप्रैल में हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि जैसे आप वीडियो लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखते देखते आप अपने नोट्स भी बना लोगे ना, खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स, तो वो आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जो भी मैं लेक्चर में पढ़ाता हूं, जैसे जैसे एनिमेशन के साथ पढ़ा रहा हूं या लिख के पढ़ा रहा हूं, तो वो चीजें आपने नोट डाउन करते जानी है। इस तरीके से आपका नोट्स बन जाएगा, चैप्टर का नोट्स, एंड उससे पढ़कर आपका रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यू करने हैं, दैट्स इट। इतना करते हैं तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एंड ये जो नोट्स आप लिखोगे, खुद के बनाए हुए नोट्स, ये आपको साल के अंत तक आपका बेस्ट फ्रेंड बनकर आपकी हमेशा मदद करेंगे, आपको पढ़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो साल के शुरुआत में है, हम अप्रैल में है, इसलिए आपको बता रहा हूं, अभी से बनाओगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, आपके सारे फ्रेंड्स के कंपैरिजन में आप सबसे आगे निकल जाओगे साइंस के अंदर, ठीक है।
चलिए, तो इस तरीके से अपने को साइंस की पढ़ाई करनी है। सिंपल स्ट्रैटेजी आपको यहां पे दिख रही है। बाकी ये प्रोग्रेस चार्ट है, प्रोग्रेस चार्ट, इसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है, इसकी पीडीएफ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट ले लेना, जहां पे भी पढ़ने बैठते हो वहां पे चिपका देना। जैसे जैसे आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होता है आपको टिक मार्क करते जाना है। इस तरीके से टिक मार्क करते जाओगे तो आपका प्रोग्रेस आपको दिखता रहेगा, ठीक है। बाकी अपने चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो आपको बता दूं, एक तो मैंने ब्रिज कोर्स भी बनाया है, जो 9th से 10th में अभी बच्चे गए हैं, जैसे आप गए हो, तो साइंस 1 में आपको क्या बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए, साइंस 2 में आपको क्या बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए, वो मैंने ब्रिज कोर्स बना के दे दिया है, वो आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा 1 शॉट सीरीज अपने पास अवेलेबल है, यहां से भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज 1 शॉट तो है, उसके अलावा भी ग्रेविटेशन के एकदम डिटेल्ड लेक्चर वाइज वीडियोस, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, इस तरीके से 5 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर अल्टीमेट अल्ट्रा डिटेल में, ठीक है, डिटेल प्रो मैक्स में पढ़ाया हुआ चैप्टर है। तो आप यहां से इस चैप्टर की शुरुआत कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो नया वीडियोस मैं डालूंगा, लेक्चर वाइज वीडियोस डालने वाला हूं बहुत ही जल्द, 4-5 दिन में अपना लेक्चर वाइज सीरीज नया स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप आज पढ़ना चाहते हो तो आज भी ये अवेलेबल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से लेकर स्टैटिस्टिक्स ये बन जाता है आपका एल्जिब्रा, और सिमिलैरिटी से लेकर मेंसुरेशन ये बन जाता है आपका जियोमेट्री, बराबर। टोटल 13 चैप्टर है, लेक्चर देखने हैं, सॉल्व एग्जांपल करने हैं, एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझते हो ना, बोर्ड एग्जाम में जो पहले पूछा है पिछले 5-6 सालों में, वो आपको करना है। तो इस तरीके से मैथ्स का प्रोग्रेस चार्ट है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, अब हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, यहां से लेकर हेरिटेज मैनेजमेंट, ये आपका हिस्ट्री बन गया, इतिहास बन गया, और उसके नीचे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेके चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी, ये आपका समाज शास्त्र, राइट, मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास आणि राज्यशास्त्र, राज्यशास्त्र बन गया आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सेम चीज करनी है, लेक्चर समझना है, लेक्चर देखना है, टेक्स्ट बुक को रीड करना है। अगर आप अपने नोट्स बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में नोट्स की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी साइंस में है, साइंस में ज्यादा है। यहाँ पे आप नोट्स नहीं बनाओगे चलेगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, दैट्स इट। स्ट्रेटजी इज सेम फॉर दीज 3। इसके अलावा लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं, सिंपल आपको बता देता हूं, लैंग्वेजेस में आपको टेक्स्ट बुक तो रीड करो आप, ठीक है, एक बार रीड करो, टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए या राइटिंग स्किल वगैरह का कुछ एग्जांपल दिया है तो वो आपको टेक्स्ट बुक में से गो थ्रू करना है। एंड इसके अलावा मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी ग्रामर और राइटिंग स्किल की होनी चाहिए, दैट्स इट। एंड पीवाईक्यू अपने को करते रहने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उसमें से आप ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करो, राइटिंग स्किल के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, तो अच्छे से आपका लैंग्वेज भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका ज्योग्राफी आ गया, पूरा सेम चीज है, वीडियो लेक्चर्स है, टेक्स्ट बुक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यू। तो इसका प्रिंट आउट ले लेना, जहां पर भी पढ़ने बैठते हो वहां चिपका देना और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। रोज का एटलीस्ट 3 घंटा 4 घंटा आपको देना है पढ़ने के लिए, मोर देन सफिशियंट है। आप अगर कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं, ठीक है, रोज का कंसिस्टेंटली 3 घंटे भी पढ़ते हो, 3 ही बोलो चलो, कंसिस्टेंटली, इज्जत से, ठीक है, ईमानदारी से रोज 3 घंटे भी आप पढ़ते हो ना तो आराम से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक रियलिटी भी आपको बताऊंगा कि कितना आपका सिलेबस है एंड कितना आपके पास टाइम है, वो सारी चीजें भी आपको फटाफट बता दूंगा। बाय द वे, ये है महाराष्ट्र की बेस्ट टीम। गैलेक्सी मैम को आप शायद जानते हो, मुझे आप जानते हो, शुभम सर को आप जानते हो, हम तीनों यूट्यूब पे काफी सालों से 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं एंड उसके पहले भी ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस 6-7 साल का है। तो पिछले 12 साल से तो मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से बाकी सारे भी हमारे टीचर्स हैं। आरंभ 6 में ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के। एंड बैच कैसा रहेगा, स्मॉल बैच रहेगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच रहेगा, इंडिविजुअली बच्चों को पढ़ाया जाता है। जूम पे डाउट क्लियरिंग होती है, जूम पर 1-to-1 बच्चों का डाउट क्लियर होता है, गाइडेंस सेशन होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी रहेगा। यहाँ पे मैं कुछ बच्चों को मेंटर करूंगा, ठीक है,
गैलेक्सी में हम कुछ बच्चों को पर्सनली मेंटर करेंगे, गाइडेंस देंगे साल भर का किस तरीके से पढ़ना है। शुभम सर बच्चों को मेंटर करेंगे कुछ बच्चों को। तो इस तरीके से हम तीनों टीचर मेंटर्स भी आपके बनेंगे, जो भी बच्चे हमारे बैच में ज्वाइन करते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं तो हम ये चीज आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बाकी आप देखो अपने पास लाइव क्लास के अंदर रेज अ हैंड फीचर होता है, लेक्चर के बीच में भी बच्चा डाउट पूछ सकता है एंड डायरेक्टली मुझसे बात करके लेक्चर के बीच में अपना डाउट क्लियर कर सकता है। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू सब्जेक्टिव पेपर आप लिख कर दोगे, वो आपको चेक करके भी दिया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप की मैंने आपसे बात की, मैं कुछ बच्चों को मेंटर करूंगा, गैलेक्सी मैम शुभम सर मेंटर करेंगे। एंड एक आईवीआर नंबर आपको दिया जाता है, टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मेरे फोन के ऊपर, मेरा जो फोन है इस पे आप कॉल कर सकते हो, मैं उठाऊंगा, बात करूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स के लिए अवेलेबल है। अपने जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, किसी भी टीचर को आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, आगे जाके कोई क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, 10th स्टैंडर्ड का क्रैश कोर्स अपन करते हैं, साइंस का, मैथ्स का करते हैं, लैंग्वेजेस का करते हैं, तो वो सारी चीजें फ्री में आपको एडिशनली मिल जाएंगी, आपको अलग से नहीं लेना है, एक ही बार बैच ज्वाइन करना है बस। ठीक है, खजाना मतलब पिछले साल के जो लेक्चर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, वो सारे आपको पहले से दे दिए जाएंगे ताकि आप आगे का पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड जूम पे अपना रिविजन होता है, एग्जाम के पहले भी होता है, यूनिट टेस्ट के पहले भी होगा, सेमेस्टर के पहले भी होगा, एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी जूम पे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो लाइव क्लास में जैसे आप देख पा रहे हो, ये मैं लेक्चर ले रहा हूं, मुझे आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं, चैट दिख रहा है, चैट पढ़ के भी मैं रिप्लाई करता हूं, और ये रेज हैंड फीचर भी आपको दिख रहा है, हाथ उठाकर डायरेक्टली मुझसे बात करके डाउट क्लियर हो जाएगा। एआई फीचर अवेलेबल है, रात में कभी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेट नाइट पढ़ रहे हो, तो डायरेक्टली फोटो अपलोड कर सकते हो एंड पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1-on-1 कॉल हो गया, आईवीआर नंबर आपको दिया जाएगा, टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो डाउट क्लियरिंग के लिए। बाकी जूम पे अपना डाउट क्लियरिंग होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कूपन अवेलेबल है एंड एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ऑफ आपका हो जाएगा, ये कूपन यूज करके, लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। बाकी कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग, तो ये दोनों नंबर हैं हमारे एजुकेशनल काउंसलर के, डायरेक्टली कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी रियलिटी आपको बता दूं, अभी हम अप्रैल में है, अप्रैल भी आधा हो गया है, समझ लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर के बाद भी दिसंबर आधा पकड़ लो। अप्रैल आपका हाफ हो गया, तो दिसंबर भी आप 15 दिसंबर की डेडलाइन पकड़ लो। ठीक है, 15 दिसंबर, तो भी आपके पास कितना टाइम बचता है? आपके पास बचते हैं 8 महीने। अप्रैल मिड से लेके दिसंबर मिड तक आपके पास 8 महीने हैं। एंड टोटल आपके पास चैप्टर कितने हैं? 56 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। साइंस में 20 चैप्टर है, मैथ्स में 13 चैप्टर है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी मिला करके आपके बनते हैं 23 चैप्टर्स। तो टोटल आपके हो गए 56 चैप्टर्स। ठीक है, अब डिवाइड करो, हिसाब करो, 56/8, तो 8 7 56, तो 7 चैप्टर्स आपके पर मंथ होने चाहिए। ये आपकी रियलिटी है कि हर महीने आपका 7 चैप्टर होना चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेटली भी पकड़ू, तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 चैप्टर हर हफ्ते करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा मिड दिसंबर तक। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना, जनवरी में आपकी एग्जाम कब होती है? फरवरी में होती है, 20 या 22 फरवरी को आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। याद रख लो, ये आपको बता देता हूं, इधर ही बता रहा हूं। ठीक है, 22 फरवरी तक, 20 या 22 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, एग्जाम स्टार्ट। ठीक है, उसके पहले आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, ओरल एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो जनवरी का जो समय है, यहां पे आप करोगे पेपर सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग करो, रिवीजन करो, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करो जितना आपसे हो सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हो सके तो मिड दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। 8 महीने है, 7 चैप्टर हर महीने आपका पढ़ के होना चाहिए, 1.5 से 2 चैप्टर पर वीक आपका होना चाहिए, ये आपका टारगेट है। तो इस हिसाब से अप्रैल में आप क्या क्या करोगे, ये आपको मैं बता दूं। अप्रैल का आपका टारगेट क्या होना चाहिए? साइंस के 2 चैप्टर आपको करने हैं, साइंस 1 का 1 करो। ठीक है, मान लो ग्रेविटेशन कर लिया आपने, सिंपल बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ग्रेविटेशन कर लिया, आप कोई दूसरा चैप्टर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेविटेशन एक कर लिया और हेरिडिटी कर लिया। ठीक है, ये 2 चैप्टर हमने साइंस के कर लिए, साइंस 1 का एक, साइंस 2 का एक। मैथ्स का कोई भी एक चैप्टर करो। आपने अगर अलजेब्रा स्टार्ट किया है,
तो अलजेब्रा करो, आपने अगर ज्योमेट्री स्टार्ट किया तो ज्योमेट्री करो, एक चैप्टर आप कंप्लीट करो, या आधा आधा भी करते हो, लीनियर इक्वेशन आधा हो गया, सिमिलैरिटी आधा हो गया, आधा आधा तो भी चलेगा, तो भी अपन उसको एक कंसिडर कर सकते हैं। फिर हिस्ट्री के 2 चैप्टर होने चाहिए, पहले 2 चैप्टर आप कर लो, पॉलिटिकल साइंस का 1 चैप्टर और ज्योग्राफी के 2 चैप्टर। छोटे छोटे होते हैं तो टोटल एसएसटी में आपके 5 चैप्टर आप ले लो, साइंस के 2 चैप्टर, मैथ्स का 1 चैप्टर, तो ये आपका टारगेट अप्रैल का बनता है। इसको आप थोड़ा अपने हिसाब से चेंज भी करोगे तो चलेगा, इसको थोड़ा सा चेंज किया तो भी चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्विक करना, बट मेक श्योर आपका इस महीने एटलीस्ट 7 चैप्टर हो जाए, 7 चैप्टर आपका इस महीने होना चाहिए, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? बाकी आप यहां पर हो, आपको जाना बहुत दूर है, सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तब जाके आपका जो भी गोल है, भले वो 95 हो, 98 हो, 100 हो, जो कुछ भी हो, तब जाके आप उसको अचीव कर पाओगे। एंड एक ही तरीका है, कंसिस्टेंट रहकर ये चीज की जा सकती है। बिना कंसिस्टेंसी के लोग रखड़ जाते हैं, साल भर यहां वहां तड़पते रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, और लास्ट में 1-2 महीने में जो हो पाता है करते हैं, और 80% आ जाता है, 75% आ जाता है, ड्रीम अचीव नहीं हो पाती। ठीक है, तो डेली अपने को 2 से 3 घंटे की कंसिस्टेंसी रखनी है, पढ़ाई रखनी है। ठीक है, बाकी स्टे कंसिस्टेंट। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट? एक अपना टू डू लिस्ट, रोज रात में सोने के पहले एक लिस्ट बना दो कि कल के दिन में मुझे क्या 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 करना है। इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहोगे। एंड ये लिस्ट आप वहीं पे चिपका देना जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो, जो आपका प्रोग्रेस चार्ट है उसके बाजू में आप लगा देना, ताकि आपको दूसरे दिन का याद रहे, आपके सामने रहे कि मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, बाकी एक मंथली ट्रैकर भी अपने पास होना चाहिए, मंथली ट्रैकर। अगर आपने रोज अपना टारगेट कंप्लीट किया, टू डू लिस्ट अगर आप रोज कंप्लीट करते हो, मान लो आज आपने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट की, तो आप टिक करोगे कि हाँ मैंने आज कंसिस्टेंटली काम किया। कल के दिन में भी कंसिस्टेंटली काम किया, टू डू लिस्ट कंप्लीट किया, तो टिक करो। परसों, तरसों, उसके आगे, इस तरीके से आपको, देखो आप 80% भी अगर आपकी जो टू डू लिस्ट है उसमें से आप अगर 80% भी अचीव करते हो, तो भी आप समझ लो कि आप कंसिस्टेंट हो। 80% भी अगर आपने टारगेट कंप्लीट किया तो आपने दिन बर्बाद नहीं किया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, खुद को शाबाशी दीजिए। एंड बस इसी तरीके से कंसिस्टेंट आपको रहना है। एंड ये कंप्लीटेड ट्रैकर देखकर भी बड़ी खुशी होती है, बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस तरीके से एक ड्रॉ कर लो ना, ये एक सिंपल व्हाइट पेज लो, उसके ऊपर आप सिंपल डब्बे वगैरह बना सकते हो, एंड जहां पर भी पढ़ने बैठते हो वहां पे इसको लगा दो। रोज इसके ऊपर टिक करना, टू शो दैट यू आर कंसिस्टेंट। आपके सामने आपकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। बस ये सारी बातें आपको समझ में आई है, बाकी पढ़ते रहिए। एंड कोई भी डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना है, कमेंट में डाल सकते हो, या फिर हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स को भी कॉल कर सकते हो डायरेक्टली इंक्वायरी करने के लिए, पर्सनली पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।